हेलो मम्स लोग में आपका वेलकम है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ब्रेस्ट फीड से रिलेटेड ही एक और वीडियो। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि ब्रेस्ट फीड कब बच्चे का छुड़वाना चाहिए और कौन सा दूध बच्चे के लिए बेस्ट होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेस्ट फीड करा मम्स को अपना प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, अपनी डाइट पे ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए जिससे उनको परेशानी ना हो, उनके बेबीज़ को परेशानी ना हो। तो आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो ये हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप आगे भी शेयर कीजिए जिससे और लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रेस्ट फीड कराते समय हमें अपना प्रॉपर खाने पीने का ध्यान रखना है, क्योंकि जो हम खाएंगे, जो ब्रेस्ट फीड वाली मदर खाती है, वही चीज़ जो है बच्चे को लगेगी। अगर वो हेल्दी खाएगी तो बच्चा भी हेल्दी होगा, क्योंकि बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन जो है वो मदर के ब्रेस्ट फीड से ही मिलता है, जो बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है। तो इसीलिए मम्स के खाना, मम्स की डाइट बहुत डिपेंड करती है। जो मम्स ब्रेस्ट फीड कराती है उसके लिए अपनी डाइट को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि अगर जो माँ मतलब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जो ब्रेस्ट फीड कराती है, अगर वो माँ कुछ मिर्च वाला खा ले तो बच्चे को उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे के पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे को पॉटी होने में बहुत दिक्कत होती है। अगर माँ कुछ बहुत ज़्यादा गर्म खा लेती है तो भी बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चे का पेट टाइट हो जाता है, बच्चे को उससे बहुत दिक्कत होने लगती है। अब आपने देखा होगा कि अगर आप मॉम्स हैं या फिर आप न्यू मॉम्स बनी है तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, आप कुछ भी खाएंगी, इवन आप कुछ भी चीज़ खाती है तो वो बच्चा अपने पॉटी में ही निकाल देता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड के जरिए वो बच्चे के पेट में प्रॉपर उसको मिलता है। कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि माँ को कुछ ब्रेस्ट फीड कराते समय माँ को कुछ ज़्यादा ठंडा नहीं पीना चाहिए, जिससे कि बच्चे को दिक्कत ना हो जाए। क्योंकि अगर आप ठंडा पीते हैं, आप जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई या फिर कुछ भी ठंडा पीते हैं, तो अगर बच्चे को आप उसके बाद फीड जस्ट तुरंत बाद उसको फीड कराते हैं तो बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे को कोल्ड हो सकता है। क्योंकि इनकेस मैं अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ, हमारे यहाँ क्या होता है कि 40 दिन तक तो हम कुछ वैसे भी नहीं खाते। 40 दिन का हमारे यहाँ परहेज का खाना खाया जाता है। डिलीवरी होने के बाद 40 दिन तक हमारे यहाँ परहेज का खाना खाया जाता है। उसके बाद भी हम ठंडा वंडा, मतलब अगर हम बच्चे को, हमें ब्रेस्ट फीड कराना है तो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीते, कुछ ठंडा नहीं पीते, क्योंकि उससे बच्चे को दिक्कत हो जाती है। मम्स को अपना ध्यान ऐसे रखना है कि वो जैसे अगर नहाती है, अगर अपने हेयर वॉश कर रही है, अपने बालों को धो रही है, तो बालों को प्रॉपर अच्छे से सुखा के ही बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं। और हर बात के बाद, जैसे आप नहाते हो, नहाने के तुरंत बाद आप पहले कुछ गर्म पी लें या फिर गर्म गर्म चाय पी लें या फिर गर्म गर्म दूध पी लें। ये पी के आप तभी बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं, और बाल प्रॉपर सुखाने के बाद ही बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं। इससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर अपने बाल गीलों में बच्चे को दूध पिलाएंगे तो वो क्या है, जो आपके अंदर जो ठंडक होती है वो बच्चे को लग सकती है, बच्चे को ठंड लग सकती है, बच्चे को कोल्ड हो जाएगा, बच्चे को चेस्ट कंजेशन हो सकता है उससे। इसलिए प्लीज़ आप ये इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। ब्रेस्ट फीड से जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं उनका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। वो बच्चे बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं। ब्रेस्ट फीड से बच्चों की इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। ब्रेस्ट फीड के जरिए बच्चों की बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ पहुंचते हैं। ब्रेस्ट फीड पीने वाले बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, उनमें रोगों से लड़ने की शक्ति होती है। हमें ना ब्रेस्ट फीड कराने का सही तरीका पता होना चाहिए। मम से बिल्कुल ध्यान रखें कि ब्रेस्ट फीड बच्चे को जब कराएं तो वो सही तरीके से बैठे। पहले आप अपने आप को पूरे अच्छे से कंफर्टेबल कीजिए, क्योंकि कंफर्टेबल जोन में आप रहेंगे, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे को बहुत टाइम लगता है ब्रेस्ट फीड पीने में। उसे आधा घंटा लग सकता है, पौना घंटा लग सकता है। तो बच्चे बहुत धीरे धीरे शक करके पीते हैं, इससे उन्हें टाइम लग जाता है। खुद पहले कंफर्ट हो जाइए। जैसे आप बैठ रहे हैं यहाँ पे तो कहीं टेक लगा के बैठिए, अपने पीछे पिलो रख लीजिए। और जैसे आप इसे गोदी में लेकर बैठ रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अपने कंफर्टेबल के लिए आप अपने पैर के नीचे पिलो रख लीजिए और गोदी में उसे अच्छे से लेके दूध पिलाए, जिससे आप भी कंफर्टेबल रहेंगे। और अगर आप लॉन्ग टाइम तक बैठते हैं तो आपके बैक में भी पेन नहीं होगा और बच्चा भी अच्छे से दूध पी लेगा। और हमेशा जब भी आप बच्चे को दूध पिलाएं तो थोड़ा सा उसका सर ऊंचा करके रखें, जिससे कि उसे ब्रेस्ट फीड पीने में आसानी ना हो। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं तो उसका प्रॉपर ध्यान ये रखें कि उसकी नोज़ नहीं दबनी चाहिए। बच्चों की नाक बहुत छोटी होती है और कभी कभी मम्मा जो ब्रेस्ट फीड कराती है तो बच्चे की नाक दब जाती है, तो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान दें।
उसकी नाक दबेगी तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान भी देना चाहिए आपको। और कभी भी आप प्रॉपर कपड़े से भी ढक रहे हैं तो बीच बीच में से चेक करते रहिए प्रॉपर। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बच्चे को बैठकर ही दूध पिलाएं, बच्चे को लेट कर दूध नहीं पिलाना चाहिए। पता है कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चे को लेट कर दूध पिलाते हैं, और लेट कर पिलाने से क्या होता है, मम्मा भी प्रॉपर थकी होती है तो मम्मा को भी नींद आ जाती है। हमने ये देखा है कि अगर जो मम्स, मैं आपको बता दूँ, अगर लेट कर दूध आप बच्चे को पिलाते हैं तो क्या होता है कि बच्चा जब दूध पीता है तो वो ऐसे साइड में लेट कर पीता है तो वो बच्चे के कान में जाने का खतरा रहता है। मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ मैंने नोटिस भी की है। मैं ये सोचती थी कि ब्रेस्ट फीड लेट के क्यों नहीं पिलाते, लेकिन मैंने कुछ टाइम तक अपने बच्चे को, जब मेरा बच्चा छोटा था, 5th मंथ की थी मेरी बेटी, तो मैंने ये ट्राई किया कि मैं भी ये देखती हूँ कि लेट के दूध क्यों नहीं पिलाते। तो सच में अब मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, मैंने उसको लेट के ब्रेस्ट मिल्क पिलाया। मैंने 3-4 दिन तक ये कंटिन्यू रखा। 3-4 दिन बाद मैंने ये नोटिस किया कि उसके कान में से कुछ पानी जैसा निकल रहा था, मतलब उसका कान बहने लगा था। तो फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने मुझे तब ये चीज़ बताई कि बच्चे को लेट के दूध नहीं पिलाना चाहिए। बच्चे के लेट के दूध पिलाने से वो बच्चे के कान में जा सकता है, बच्चे की नोज़ दब सकती है। आप लेट के दूध पिलाएंगे तो बच्चे की नोज़ दब सकती है, जिससे उसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ आप बच्चे को लेट कर दूध दें। तब मुझे समझ आया कि हाँ, बच्चे को लेट कर दूध नहीं पिलाना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। और आप ये भी ध्यान रखें कि जब आप बच्चे को फीड करा रहे हैं तो बहुत शोर वाली जगह पे ना कराएं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, अगर आप बच्चे को बहुत शोर वाली जगह में फीड करा रहे हैं तो बच्चा क्या होता है, बच्चे का माइंड, ध्यान जो है डाइवर्ट हो जाता है। बच्चा फिर थोड़ी थोड़ी देर में दूध पिएगा, छोड़ेगा, बच्चा ऐसी हरकतें करेगा। और फिर जब बच्चा प्रॉपर दूध नहीं पिए, पेट नहीं भरेगा, तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। फिर वो उसको नींद नहीं आएगी, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो सोएगा भी नहीं। तो आप फिर उसको लेके आप वरी हो जाएंगे। तो इसी बच्चे को जहाँ पे शोर ना हो वहाँ पे आप ब्रेस्ट फीड कराएं। बच्चे को प्लीज़ दोनों तरफ से दूध पिलाएं, मतलब एक ही ब्रेस्ट से दूध ना पिलाएं, दोनों से पिलाएं। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी क्या होती है, मम्स एक से ही बच्चे को पिलाती है तो वो बाद में मम्स को प्रॉब्लम होती है। मम्स का साइज, फिर आपका साइज में प्रॉब्लम हो जाएगी, एक साइज छोटा एक साइज बड़ा हो जाएगा। इसलिए 15 मिनट तक अगर आप लेफ्ट साइड वाले पे ब्रेस्ट पे पिलाते हैं दूध, तो फिर सेकंड टाइम में आप 15 मिनट इस वाली साइड पे पिलाइए। और कम से कम थोड़ी देर तक बच्चे को 15-15 मिनट तक एक ब्रेस्ट से फीड करने दीजिए। क्योंकि अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे का ब्रेस्ट फीड छुड़ाएंगे तो बच्चे को अनकंफर्टेबल हो जाएगा बच्चा, और फिर वो फीड नहीं लेगा। तो इसीलिए बच्चे को 15 मिनट एक साइड वाली ब्रेस्ट से पिलाइए और 15 मिनट दूसरी साइड वाली ब्रेस्ट से, जिससे कि आपके साइज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बच्चा भी कंफर्टेबल ही दूध पिएगा। हर बच्चे की डाइट जो है, बच्चे को जो फीड जो है, हर 2 घंटे में बच्चे को फीड देनी है आपको। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे जरा सा दूध पीते हैं और सो जाते हैं, फिर उन्हें भूख लगती है, फिर वो उठ जाते हैं, तो वो बच्चा वो ना तो प्रॉपर नींद ले पाते हैं, उनका पेट खाली रह जाता है, ना तो प्रॉपर नींद ले पाते हैं, ना ही कोई एक्टिविटी ढंग से कर पाते हैं। तो इसीलिए आप बच्चे को हर 2 घंटे में अच्छे से प्रॉपर पेट भर के दूध पिलाएं। अगर बच्चे को दूध पीते हुए हिचकी आ जाती है तो आप 5 मिनट के लिए स्टॉप कर दीजिए दूध पिलाना, उसके बाद ही बच्चे को पिलाएं। क्योंकि मेरा यही कहना है कि ब्रेस्ट फीड कराते समय मम्स को हेल्दी खाना खाना चाहिए। फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स, अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स, ग्रीन्स वेजिटेबल्स लें, आयरन वाली चीज़ें लें, प्रोटीन वाली चीज़ें, फाइबर वाली चीज़ें लें। मतलब आपको अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है। ड्राई फ्रूट, दूध, दही, पनीर, ये जो फैटी चीज़ें होती हैं, इनमें प्रोटीन्स, मिनरल्स बहुत होता है, न्यूट्रिशन बहुत होता है। तो आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। और आप अपना ब्रेस्ट फीड सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट में सौंफ, अजवाइन, जीरा, दलिया, इन चीज़ों को अपनी डाइट में रखना है। आप क्या करते हैं, सौंफ का पानी पी सकते हैं। सौंफ का पानी पीने से आपका जो, बहुत सी मम्स की ये शिकायत होती है कि हमारा पेट निकल रहा है, कि डिलीवरी के बाद हमारा पेट निकल जाता है, तो उससे आपका पेट भी नहीं निकलेगा। जीरा आप क्या कर सकते हैं, जीरे का पराठा बना के खा सकते हैं। जीरा जो ब्रेस्ट फीड सप्लाई बढ़ाने के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है, जो मेरा पर्सनली यूज़ किया हुआ है। जीरा बहुत ही फायदेमंद है। जीरे को चाहे तो अगर आप ऐसे ही खा सकते हैं, फंकी मार के खा सकते हैं, या फिर उसको भून के खा सकते हैं, या फिर अपनी कोई भी आप सब्जी वगैरह बनाते हैं कुछ भी, उसमें जीरा जरूर ऐड कीजिए, जिससे आपका ब्रेस्ट फीड सप्लाई बढ़ेगा। और पराठा मैंने आपको बताई कि आप पराठा खा सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप हेल्दी चीज़ें खाइए। और हो सके तो आप ये इस टाइम पे जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हो थोड़ा ठंडा खाने से बचें, जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तो थी मेरा एक्सपीरियंस, ये थी मेरी जानकारियाँ। अगर आपको भी कुछ पता है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करके बताइए मुझे। अगर आपको किसी टॉपिक पे मुझसे कोई जानकारी चाहिए, किसी टॉपिक पे आपको चाहिए कि मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँ, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो
अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।